नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल दुनिया 001 पर। आज की इस प्रेरणादायक कहानी से आपको तरक्की का रास्ता दिखाऊंगा। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। बहुत सोचने के बाद उसने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन सवाल यह था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। 2 दिन तक उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन उसने स्टेशन के पास कुछ फूलों को देखा और सोचा कि क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले फूल दे दिया करूं। उसे यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और अब जब कोई उसे भीख देता तो वह बदले में उसे फूल दे देता। लोग खुश होकर फूल ले लेते। धीरे धीरे उसे भीख ज्यादा मिलने लगी। एक दिन वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा था। भिखारी उसके पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। उसने पैसे दिए और बदले में फूल ले लिए। वह बोला, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। यह सुनकर भिखारी को ऐसा लगा जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई हो। वह उत्साहित होकर ऊपर आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। अगली सुबह से वह स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं, मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने जीवन की राह दिखाई थी। दूसरा व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया और बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम सूट बूट में कहां जा रहे हो और क्या कर रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, हां, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन अब मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूं। मैंने लेन देन के नियम को अपनाया और अपनी सोच को बदला। लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि वे फूल खरीद रहे थे। मैंने अपने पैसे से और फूल खरीदे और एक सफल व्यापारी बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह हमें सिखाती है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। अगर आप खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे बने रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदल लें तो सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताएं।